हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जो भी इस चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए, ठीक है। तो हमारे भाई बहन जितने भी है इस चैनल को यानी कि लाइक भी कीजिएगा, और वीडियो को जो है एक अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और बहुत ही मस्ती आने वाला है। आप लोग भी जोशीले रूप से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और वो भी बिल्कुल सही सही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस का आंसर आप सही दीजिएगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो हमें और आपको खुद भी मालूम होगा कि आप कितने लेवल में कितने अंक ला सकते हैं। तो बता दें क्लास 10th का, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्लास 10th का और संस्कृत है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बता दें आपको 5 सेट यानी कि हर विषय का 5 सेट का मॉडल सेट देंगे, आपके समक्ष रखेंगे, और आपको 1 से लेकर 5 तक यानी बिल्कुल पाँचों सेट आपको पढ़ना है। एकदम अनुशासन हित यानी अनुशासन के साथ पढ़िएगा, और एक शांत जगह और शांत माहौल में। और सबसे बेटर होगा कि जब आप सब कुछ पढ़ने के बाद आप सोने जाते हैं तो उस समय देखिएगा, तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। तो ठीक है, चलिए आप हमारे साथ आप भी स्टार्ट यानी कि वीडियो के साथ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग भी आंसर दीजिएगा फटाफट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। देखिए स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, इसका राइट आंसर 1824। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का समावर्तनम। याद रखिएगा समावर्तनम। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा परमात्मा। उसके बाद है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का मानवों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, तो प्राचीन काल में शिष्य यानी स्टूडेंट यानी विद्यार्थी को क्या कहते थे, तो ब्रह्मचारी। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कर्तव्य, कर्तव्या कर्तव्य, ठीक है। चलिए अगला है कि वैर से वैर का समन क्या है, वैर से वैर का समन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का असंभव। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, असंभव। नदियों नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समुद्र में, ठीक है। जब कोई भी नदी समुद्र में मिलती है तो आप उसे कोई नदी नहीं कहते हैं बल्कि समुद्र ही बोलेंगे, ठीक है। चाहे वह गंगा हो, सतलज हो, कोई भी, जब आप समुद्र में या सागर में मिलेगा तो आप उसे नदी के नाम से भूल जाइएगा और समुद्र बोलिएगा, ठीक है। तो यही राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है कि महान से भी महान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की। कभी असत्य की विजय नहीं होती है दोस्त, याद रखिएगा। और ये केवल किताबी भाषा नहीं है, जीवन की भी भाषा, इसलिए आप लोग भी याद रखें। सत्य का बहुत कठिन मार्ग होता है, परंतु विजय जो होगा आखिर में यानी अंत में, तो वह सत्य की ही होगी, असत्य की कभी नहीं, नेवर। बहुत मज़ा आएगा असत्य में, लेकिन कभी जीत नहीं सकता वो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2500 वर्ष। याद रखिएगा 2500 वर्ष। अगला है, कुटनीतम काव्य के कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दामोदर गुप्त। यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है। और ये बता दें मेगास्थनीज ने ही इंडिका पत्र का संपादन किया, चूंकि ये हिस्ट्री का है तो इसमें नहीं बताएंगे आप लोग को ज़्यादा। चलिए आगे है, राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की एक रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा। और ये क्वेश्चन उल्टा के भी आ सकता है कि काव्य मीमांसा किसकी रचना है, तो याद रखिएगा राजशेखर की, ठीक है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, देखिए कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शरद ऋतु में। याद रखिएगा कौन सा ऋतु में, शरद ऋतु में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आप लोगों का, पुराण ग्रंथस्य रचनाकारक कः, पुराण ग्रंथस्य रचनाकारक कः, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा महर्षि व्यास। और बता दे कैसे, पुराण ग्रंथ का रचनाकार कौन है, तो पुराण ग्रंथ कौन है हम लोगों का, महाभारत यानी गीता, तो उसके रचनाकार कौन है, महर्षि व्यास जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कस्य महिमा सर्वत्र ज्ञाते, यानी कि कहाँ की महिमा सभी गाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट राइट आंसर देने का कष्ट करेंगे।
चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, भारतस्य यानी भारत का। भारत महिमा पाठस्य रचनाकार का यानी भारत महिमा पाठ का रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आप लोगों का भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का महर्षि वेदव्यास जी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है अस्माकं कर्तव्य रूपेण किम वर्तते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतम प्रति भक्ति, यानी हम लोगों का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, कैसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतम प्रति भक्ति, यानी भारत के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला सवाल है कति संस्कारा भवन्ति, यानी कितने संस्कार होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 16 यानी कि 16। अगला है कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुर ददाति, यानी किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धृतराष्ट्रस्य। ठीक है, धृतराष्ट्र। चलिए अगला सवाल है दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्, यानी कि दलित पुरुष का जो नाम था वह क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रवेश राम। ठीक है, चलिए अगला है विकंटोलम द्रष्टुम क आगत, तो इसका राइट आंसर यानी विकंटोला देखने के लिए कौन आए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शिक्षक। स्वामी दयानंदस्य रचना का अस्ति, यानी स्वामी दयानंद का रचना जो है वह कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सत्यार्थ प्रकाश। कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्षे अभवत, यानी किसका स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 25 का, यानी आर्य समाज, यानी कि बता दें ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 में। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम कम ददाति, यानी धृतराष्ट्र के जो प्रश्न थे उनके उत्तर कौन देते हैं, तो विदुर जी, क्योंकि विदुर उनके एक तरह से भाई भी थे और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, अगला है धृतराष्ट्र कथम प्रश्नम पृच्छति, यानी कि धृतराष्ट्र जो है, ध्यान से सुनिए इसका जो राइट आंसर है वह, पहले सवाल को समझिए, धृतराष्ट्र जो है वह किसके विषय में यानी कि किसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्वचित्तस्य शांति है, यानी कि शांति का। ठीक है, का स्नातक कुशहस्त सरस्तिरे ब्रूते, यानी कि कौन स्नान करके कुश का हार यानी कुश को हाथ में लेकर नदी के किनारे बोल रहा था, तो राइट आंसर व्याघ्र। ठीक है, यानी बाघ। वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति अस्म, यानी कि बूढ़ा बाघ जो है क्या देने का इच्छा जाहिर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्वर्ण कंगनम, यानी सोने का कंगन। अगला है पथिका कुत्र निमग्न अभवत, यानी कि पथिक जो है किस में यानी कि स्नान करने चले गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महापंके, यानी सॉरी पथिक कुत्र निमग्न अभवत, यानी पथिक जो है वह कहाँ फंस गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा निमग्न मतलब होता है यानी कि फंस जाना एक तरह से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापंके, यानी कि बहुत कीचड़ में। चलिए अगला है पथिक केन व्यापदित कादिश्च, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 31 यानी 31 का व्याघ्रेन। कर्ण कम कवच कुंडले च जदाति, यानी कि कर्ण ने किसको अपना कवच कुंडल दिया, तो इंद्र को, इंद्रम। अगला है सूर्य देव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यस इति क कथितवान, यानी कि ऐसा किसने कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का आपका राइट आंसर। यदि आपको पहले से मालूम हो तो आप जरूर दीजिए, इसे इसका राइट आंसर है इंद्र। अगला सर्वे की त्यजेयु, यानी कि हमेशा जो है, आप 34 का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तो आपको मालूम हो जाएगा कि सदा क्या यानी कि करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थम, यानी स्वार्थ को त्यागना चाहिए, यहाँ की सर्वे किम त्यजेयु, यानी कि हमेशा क्या त्याग देना चाहिए, स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। ठीक है,
चलिए अगला है वैरन कस्य समनम असंभवम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 35 का वैरस्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत है, थोड़ा रुक रुक के ध्यान से देखिएगा। केन मीमांसा दर्शनम प्रणीतम, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 36 का ए, यानी कि जैमिनिना। उसके बाद है नश्यति किस लकार का रूप है? नश्यति, ध्यान से देखिए यहाँ पे नश्यति किस लकार का रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लट लकार। ठीक है, चलिए अगला है कुरु किस लकार का रूप है? कुरु, ध्यान से देखिए कुरु किस लकार का रूप है, राइट आंसर हो जाएगा लोट लकार। अगला है पित्रा किस विभक्ति का रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीया। ये हमेशा पूछा जाता है, इसको गौर से देखिएगा। ठीक है, और एक लता वाला भी इम्पोर्टेंट है। लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 40 का सी, यानी कि लता भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आप लोग भी आगे बढ़ें। अनेन पद का मूल रूप क्या है? तो अनेन पद का जो मूल रूप है वह है इदम, पुल्लिंग है जो। ठीक है, अगला हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? यानी गंगा हिमालय से बहती है या निकलती है, तो देखिए से जब भी आए तो वह या तो तृतीया होता है या फिर पंचमी। तो आपको बता दें तृतीया तभी होगा जब सहयोग का बात होगा, जब अलग का बात होगा तो आपका हो जाएगा पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र अच्छा यहाँ पे है आपका पहले ऊपर में देखिए ये वाला कौन सा विभक्ति है, तो इसमें हो जाएगा पंचमी। ठीक है, ध्यान से क्या लगाइएगा, पंचमी। उसके बाद है हिमालयात गंगा प्रवृत्ति में कौन सा सूत्र लगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी भुवा प्रभवश्च भुवा, यानी कि ऐसा सूत्र मतलब हुआ कि जहाँ भी भुवा या प्रभाव या भूव रहेगा तो वहाँ आपको लगाना है पंचमी विभक्ति। स आचार्यात व्याकरणम पठती में कौन सा विभक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पंचमी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सु। उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है, ध्यान से देखिए उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप। उसके बाद है परि के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणति। यशस्विन जोर इंगिप से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 48 का ए, यानी यशस्विनी। अगला है तेजस्विन जोर अंगिप से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेम टू सेम उसी प्रकार से तेजस्विनी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। श्रीमत जोर इंघीप, देखिए ये इंघीप प्रत्यय वाला बार बार आपको आएगा, इंघीप इंगेश, तो इस सबका जो है ना यानी कि हर्षी का होता है आपका उच्चारण, सॉरी दीर्घी का, ये वाला दीर्घी का होता है इसका उच्चारण। ठीक है, जहाँ भी अंघीप प्रत्यय होगा, तो श्रीमत जोर अंघीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का श्रीमती। अभी उधर भी 2 था, इधर भी 1 है, तो ये इंघीप वाला ध्यान से देखिएगा, जहाँ भी इंघीप प्रत्यय हुआ तो वहाँ सिर्फ दीर्घ ही जुट जाएगा। अगला दिक जोर गजा से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दिग्गजा। अच जोर अंत से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अजंता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। जगत जोर नाथ से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। और ये जितना भी आप देख रहे हैं दिग्गज, अजंत और ये जगन्नाथ, ये तीनों जो है यह यानी कि कौन सा संधि है आपको बता दे, व्यंजन संधि। अगला है अहीन कुलम में कौन सा समास है, अहीन कुलम में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी कि द्वंद्व। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है महापुरुष में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी कर्मधारय। ठीक है,
और इसमें हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं। यदि आपको समास या कोई भी व्याकरण का पार्ट आपको ज़्यादा बेसिक रूप से समझना है तो आप कमेंट में दीजिए, हम वीडियो ऐसे डाल चुके हैं, आप लोग जाके थंबनेल के द्वारा पढ़िए और यानी पढ़ के उस वीडियो पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा सार विस्तार रूप से पढ़ने को मिलेगा, चाहे वह संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, यानी मुहावरा हो, या फिर आपका ले ले सर्वनाम वैसे कुछ भी, यानी आवेदन पत्र भी लिखना सीखे। सारा चीज़ आप लोगों के लिए हम डाल चुके हैं, आप लोग को केवल मगन होके पढ़ना है, ठीक है। अगला है कि गंगा जलम में कौन सा समास है, तो इसमें आपका हो जाएगा गंगा का जल, यानी कि तत्पुरुष समास। बिल्कुल ट्रिकी रूप से समझाएं, आप लोग जाके देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए अगला है त्रिभुवन में कौन सा समास है, देखिए ध्यान से। त्रि है ना, यानी कि संख्यावाचक, तो यह हो जाएगा द्विगु। और यदि यह तत्पुरुष भी सॉरी बहुब्री भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हाँ याद रखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ठीक है। ये त्रि जैसे आगे में दिखे ना तो याद रखिएगा आप, यानी संख्यावाचक तो द्विगु मारिएगा, ठीक है। अगला है राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर राज्ञाम होगा। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें अनुज और छेद होगा, ठीक है। ये सॉरी यहाँ अनुच्छेदम है तो उसी प्रकार से अनुज और छेदम होगा, ठीक है। अगला है देशभक्ति का विग्रह क्या होगा। देशभक्ति एक समास है जो लगा हुआ शब्द है, इसका विग्रह कीजिए यानी तोड़िए इसको, तो क्या होगा। देशभक्ति माने देश का एक तरह से भक्ति करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशस्य भक्ति, ठीक है। ये अस्य का मतलब होता है षष्ठी विभक्ति, यानी कि काके की का ये पहचान देता है। तो देशस्य भक्ति का हिंदी हो गया देश का भक्ति। चलिए ये आपका दूसरा सेट ऑल टू ऑल 60 क्वेश्चन हो गया पूरा। आपको ध्यान से पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके बदले में केवल आपको एक सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ताकि जब भी हम और कोई भी नया चीज़ डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले, भूले नहीं और आप पढ़ सकिएगा, ठीक है। तो पाँचों का पाँचों सेट आपको पढ़ना है सभी विषय का। चलिए उसके बाद लाइव प्रसारण होगा और अभी 1-1.5 महीना चलेगा, उसके बाद लाइव प्रसारण देंगे। आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।